हेलो दोस्तों, आज का हमारा चैप्टर है विलियन। ये सेकंड चैप्टर है। इसके बारे में आपको बताएंगे कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट हैं और कौन कौन से टॉपिक्स इसमें एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसमें हर एक टॉपिक के आपको डेफिनीशन और उसके बारे में ये न्यूमेरिकल्स कैसे किए जाते हैं ये सब आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर देना। चैप्टर का नाम है विलियन। नाम ही अपने आप में अलग है कि विलियन किसे कहते हैं, क्या होता है, किस प्रकार से विलियन बनता है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। विलियन कहा जाता है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण, इसमें शब्द यूज हुआ है ये समांगी मिश्रण। समांगी का क्या अर्थ है? समांगी कहा जाता है जो कि एक समान अवस्था में हो। ठीक है, जैसे कि आपका द्रव का द्रव अवस्था है, ठोस की ठोस में अवस्था है या गैस की गैस में, तो वह कहलाता है समांगी मिश्रण। या तब हम इसकी डेफिनेशन बनाते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम कहते हैं विलियन, या जिसे हम कहते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन नाम सुनते हैं कि इसका सॉल्यूशन बना लो, इसका सॉल्यूशन बना लो। सबसे अच्छा एग्जाम्पल आता है जैसे कि गर्मियाँ होती हैं। गर्मियों में क्या है कि अधिकतर क्या करते हैं, वो शिकंजी पीते हैं। शिकंजी कैसे बनती है? उसमें हम पानी में चीनी नमक भी मिलाते हैं और थोड़ा सा नींबू मिलाते हैं, तो उसे हम कहते हैं विलियन। तो जैसे कि आपका इसका एग्जाम्पल आ जाता है, जल में चीनी डालकर पात्र को हिलाने पर चीनी जल में घुल जाती है और चीनी एक पारदर्शी समांगी मिश्रण बन जाता है। इसका मतलब आप समझे? इसका मतलब क्या है कि अगर एक गिलास पानी में हम उसमें चीनी डालते हैं और चीनी को जब मिलाते हैं तो चीनी उसमें पूर्णतः मिल जाती है, तो पानी में से हम चीनी को अलग नहीं कर सकते, तब उसे हम कहेंगे समांगी विलियन या समांगी मिश्रण। ठीक इसी प्रकार से वायु भी कई प्रकार की गैसों का मिश्रण होता है, तो वह क्या हो गया, उसमें वायु आ गई, तो इसलिए वह वायु का मिश्रण कहलाता है या वायु का विलयन कहलाता है। अब विलयन में क्या है कि दो घटक काम करते हैं आपके, एक कहलाता है विलय और दूसरा कहलाता है आपका विलायक। विलय जिसको हम घोलते हैं, विलायक जिसको घोला जाता है। तो इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे कि विलय क्या है। विलय कहते हैं इंग्लिश में सॉल्वेंट को। ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को कि विलय क्या है। विलय कहा जाता है सॉल्वेंट। विलायक का वह घटक जो विलीन होता है या जिसको घोला जाता है उसे हम विलय कहते हैं। मतलब क्या है, जैसे कि पानी में यदि हम चीनी और नमक को घोलते हैं तो घुल क्या रहा है, उसमें चीनी घुल रही है और नमक घुल रहा है, तो इसलिए उसे क्या कहेंगे हम, वह कहलाता है सोल्यूट। ठीक है, मतलब कि विलय कहते हैं। एग्जाम्पल आप इसको अपनी तरफ से ही बना के लिख सकते हैं, जैसे जल में नमक के घोलने पर नमक जल में विलीन हो जाता है, तो घुलने वाला क्या हो गया, नमक हो गया। नमक की जगह आप चीनी भी ले सकते हैं, आप ग्लूकोज भी ले सकते हैं, जो कि पानी में पूर्णतः घुल जाता है, उसे हम विलय कहते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा, और कहीं कोई क्वेरी है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अब सेकेंड इसी में आता है विलायक। विलायक किसे कहते हैं? विलायक होता है आपका सॉल्वेंट आ गया, मतलब कि सोल्यूट, जिसमें कि हम इसको घोल रहे हैं। तो विलायक कैसे काम करता है? विलायक होता है जल जिसमें हम पदार्थ को घोल रहे हैं, वह विलायक कहलाता है। विलायक वह घटक है जिसमें विलय घुलते हैं, अर्थात वह घटक जो अधिक मात्रा में होता है उसे हम विलायक कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा। अब जो ऊपर का एग्जाम्पल है, इसी एग्जाम्पल में आप देखिए कि जल क्या हो गया, विलायक हो गया, और नमक क्या हो गया, विलय हो गया। दोनों को ही एक दूसरे में मिला दिया, तब क्या बन गया, विलयन बन जाता है। तो इस प्रकार से कहलाता है, इसे हम कहते हैं विलयन। अब जैसे कि आप ये देख रहे हैं इमेज कि सोल्यूट क्या है आपका, विलय, और सॉल्वेंट विलायक। ठीक, ये हमने क्या लिया, इसको हम मान लेते हैं नमक है। नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaCl। NaCl को हमने क्या करा, वाटर में डिजोल्व किया। वाटर मतलब कि H2O, जल में घोला इसे, तब इससे क्या बन गया, सॉल्यूशन बन जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ये कहलाता है आपका, या इसे हम कहते हैं विलयन।
तब ये आपका विलयन कहलाता है। तो इस प्रकार से आप इसे तैयार कर सकते हैं। विलयन क्या है, सिंपल सी डेफिनेशन हो जाती है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। विलयन के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं और इसमें इसके एग्जाम्पल के साथ पूरे टेबल में हम आपको समझाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं इधर कि विलयन, ठोस विलयन हो गया, द्रव विलयन हो गया और ये आपका गैस विलयन हो गया। अब इसमें क्या है कि हमने जो इसको डिवाइड किया है, एक तो विलय, विलायक, फिर एग्जाम्पल, किस तरीके से इसको इसमें हमने उदाहरण में लिया है। ठोस का यहाँ आ गया आपका ठोस, मतलब कि सॉलिड का सॉलिड में विलयन, ठोस का ठोस में विलयन, जैसे कि तांबे तथा शीशे का विलयन। तांबे और शीशे को मिला देने पर इसका विलयन बन जाता है। तो क्या तांबा भी ठोस होता है, शीशा भी ठोस होता है, तो दोनों का मिलाने पर विलयन बनता है, जिससे हम कहते हैं ठोस का ठोस में विलयन। ठीक इसी प्रकार से अगर बात करें तो द्रव आ जाता है आपका कि द्रव में और ठोस में विलयन। तो इसमें क्या आएगा, द्रव पारे का सोडियम के साथ अमलगम, ठीक है। पारा जो कि द्रव की फॉर्म में आ गया और सोडियम आपका ठोस की फॉर्म में आ जाता है, तो इसके साथ ये अमलगम बन जाता है, मतलब कि इसमें इसका विलयन बन जाता है। थर्ड आता है गैस का, गैस में विलयन। गैस दोनों ही गैस का ठोस में विलयन। तो इसमें क्या है कि ठोस में गैस को किस तरीके से मिक्स करेंगे। तो पैलेडियम जो में अवशोषित हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस होती है और पैलेडियम क्या होता है, ठोस होता है। तो इस तरीके से हमारी क्या है कि हम कहते हैं कि द्रव्य में जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। द्रव्य आपके 3 टाइप्स होते हैं कि द्रव्य कहा जाता है कि द्रव्य मतलब कि मैटर कितने टाइप्स के होते हैं, ये 3 टाइप्स होते हैं आपके, ठोस, द्रव और गैस। मतलब कि क्या हो गया ये, ठोस, द्रव व गैस। 3 अवस्थाएं होती हैं ब्रह्मांड में, 3 ही प्रकार की चीज़ें होती हैं, या तो ठोस में होंगी, या द्रव में होंगी, या गैस में होंगी। इसी प्रकार से इसी से हमारे उसी तरीके के विलयन ये बनते हैं। जैसे ठोस की 3 अवस्थाएं आपकी आ जाती हैं कि ठोस में द्रव्य, द्रव्य की 3 अवस्थाएं हो गई हैं आपकी, ठोस, द्रव व गैस। तो ठोस अगर हम देखें कि इनके विलयन कैसे बनेंगे, तो ठोस को अगर हम लेंगे तो ठोस के साथ द्रव और गैस 3 अवस्थाओं में हम इसकी विलयन को बना लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से द्रव की आ जाती है, वो भी इस 3 अवस्था में जाएगा, गैस का भी। तो इसी की टेबल हम यहाँ पर ये बता रहे हैं आपको कि किस प्रकार से यहाँ पर इसमें ये क्रिया होती है, विलयन किस तरीके से बनता है। तो यहाँ आप देखिएगा कि विलायक जो है, विलायक की क्या है, यह तीनों ही ठोस हैं। विलायक क्या है, ठोस, और विलय जिसको घोला जा रहा है उनकी अवस्था यहाँ परिवर्तित हो रही है। ठोस आ गया, द्रव आ गया और गैस आ गया, तो इसीलिए हम कहते हैं इसे ठोस विलयन। क्यों, क्योंकि विलायक है ठोस, और तो सॉलिड में जिसकी मात्रा अधिक होगी उसी का ही यहाँ पे विलयन बनता है। अब सेकंड आपका आता है द्रव विलयन। द्रव विलयन में क्या है कि अगर हम यहाँ देखें, द्रव विलयन की बात हुई है तो विलायक यहाँ पर क्या होगा, लिक्विड होगा, मतलब कि द्रव होगा। तो यहाँ पर देखिएगा तीनों ही क्या होगा, ये आपके लिक्विड फॉर्म में आ गए, मतलब कि द्रव हो गया। विलायक जो है वो द्रव है। विलायक क्या है, अभी आपको बताया था, जिसकी मात्रा अधिक होती है वह आपका विलायक कहलाता है, और जिसको घोला जाता है वह विलय होता है। तो यहाँ क्या है, ठोस ही आ गया विलय, और ये द्रव फॉर्म में है। तो जैसे कि जल में घुला ग्लूकोज, पानी में अगर हम ग्लूकोज को घोलते हैं तो ग्लूकोज सॉलिड फॉर्म में रहता है, या जल में घुली चीनी, या जल में घुली हुई नमक, तो ये क्या हो गया आपका द्रव विलयन कहलाता है। ठीक इसी प्रकार से द्रव में द्रव को घोलना, जैसे जल में अल्कोहल को घोल लेना, जल में अगर अल्कोहल को मिला देते हैं तब वह द्रव का द्रव में विलयन बन जाता है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम देखें गैस का द्रव में विलयन, तो वायु में ऑक्सीजन घुली, या वायु में घुली हुई ऑक्सीजन, तो वायु में क्या है, ऑक्सीजन घुली हुई होती है, तो इसमें आ जाता है आपका गैस का द्रव में विलयन। तो देखने वाली बात ये होती है कि जो 3 अवस्थाएं आपको यहाँ ये बताई गई हैं, 3 अवस्थाएं इसमें विलायक का काम कर रही हैं, और इसके साथ ही तीनों यहाँ मिल जाते हैं जो कि विलय के फॉर्म में होते हैं। तो जो विलायक है उसी के अनुसार आपका यहाँ पर ये विलयन तैयार हो जाता है।
इसके बाद आपका आता है कि गैस में विलयन। गैस में यहाँ जो विलायक की अवस्था रहेगी तीनों, वो क्या रहेगी, गैस की अवस्था रहती है। अब पहले गैस में क्या घोलेंगे, हम ठोस को डालेंगे। तो गैस में जब ठोस को डालेंगे तब क्या बनेगा, गैस विलयन ही बनेगा। तो अब यहाँ पर आयोडीन का वायु में विलयन, आयोडीन क्या हो गई, सॉलिड अवस्था में आ गई, ठोस अवस्था में आ गया, और उसमें वायु क्या हो गई, गैस हो गई, उसमें हम उसका विलयन बनाते हैं। ठीक इसी प्रकार से सेकंड आपका आता है यहाँ पर द्रव। द्रव का गैस में विलयन, तो वायु में जल वाष्प, जो वायु में जल वाष्प होती है, वेपर्स होते हैं, उसको हम कहते हैं कि द्रव का गैस में विलयन। और गैस का गैस में जो विलयन होता है वह आपकी वायु कहलाती है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया है कि इनको 3 भागों में डिवाइड किया है, ठोस विलयन, गैस द्रव विलयन और गैस विलयन। और आप देख ही रहे हैं, जिसकी मात्रा कम होती है वह विलय कहलाता है, और जिसकी मात्रा अधिक होती है वह विलायक कहलाता है। और उसी के आधार पर ये आपके एग्जाम्पल्स यहाँ पर ये आ जाते हैं। ये यहाँ पर पूरे एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं। तो इस टेबल के माध्यम से आपको बिल्कुल क्लियर रहेगा कि ठोस विलयन क्या होता है, द्रव विलयन क्या होता है, और गैस विलयन किसे कहते हैं। बात करते हैं संतृप्त विलयन की। संतृप्त विलयन किसे कहा जाता है, संतृप्त जिसे कहते हैं हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे कि अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि पानी, एक गिलास पानी लिया, उसमें हमने चीनी घोलना शुरू कर दी। अब चीनी हम घोलते जा रहे हैं, एक अवस्था ऐसी आती है कि जब चीनी का घुलना क्या होता है, रुक जाता है, और चीनी क्या होती है, उसकी तलहटी में, उस बर्तन की तलहटी में बैठ जाती है, वह घुलती नहीं है। तब उस अवस्था को कहते हैं हम संतृप्त विलयन या सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे कि ये यहाँ पर क्या है, सॉल्यूशन आ गया, यह हमारा सॉल्वेंट आ गया, वो ये हमने यहाँ पर सोल्यूट ले लिया अपना, और ये यहाँ पर हमारा सॉल्वेंट आ गया। और यहाँ आप देख रहे हैं कि हमने क्या करा, सॉल्वेंट मतलब कि पानी था, सोल्यूट मतलब क्या था, यहाँ चीनी थी, इसको हम डालते गए, वह इसमें घुलता गया। लेकिन एक अवस्था ऐसी आई कि इसमें ये चीनी घुली नहीं, और इसमें घुलनी ये बंद हो गई, और इसकी तलहटी में ये बैठ गई। तब इससे हम कहेंगे सैचुरेटेड विलयन या सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इसकी डेफिनेशन आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि वह अवस्था जिसमें निश्चित मात्रा के विलायक में अधिक विलेय पदार्थ घोले जा सकें, उसे उस अवस्था में बने विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। मतलब क्या हुआ, तो इसमें एक प्रकार से देखा जाए तो जो विलेय के पदार्थ हैं वो बहुत अधिक मात्रा में घुल जाते हैं, और वो जब घुलने बंद हो जाते हैं तब हमारा जो सॉल्यूशन है वो सैचुरेटेड हो जाता है, और तभी हम इसको सैचुरेटेड विलयन कहते हैं। तो इस प्रकार से सॉल्यूशन की या विलयन किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, संतृप्त विलयन किसे कहते हैं। अगर कहीं भी कोई भी क्वेश्चन है आपका तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इसके आगे का जो टॉपिक्स हैं वो आपको अगली वीडियो में बताएंगे। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए और आगे बढ़ते रहिए।